चाहिए। तो जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी में पैसा बनेगा और हमारी आपकी सबकी लाइफ को वो टेक्नोलॉजी बहुत टच करने लगी है, तो आप कह रहे हैं कि भारत वाली जो प्लम्बर है बेसिकली दूसरे के लिए काम करते हैं, वो प्रोडक्ट वाली कंपनीज कम है। तो एक तो ये हुआ कि हम नैस्डैक वाली कंपनी में जाएंगे, वहाँ तो बड़ी बुरी हालत आजकल, कितना गिरे पड़े हैं वो सब। नहीं, वो बढ़ते भी वैसे हैं और गिरते भी वैसे हैं वहाँ पे। सर आप कोई नैस्डैक खोल लीजिए, कोई दिन 50% गिरता है, 50% बढ़ता है। मतलब हमारे जैसे तो आदमी परेशान हो जाए, हो क्या रहा है यहाँ पे। बट वो वहाँ पे ऐसे बढ़ते भी ऐसे, घटते भी वैसे। वहाँ का रिस्क एपेटाइट ही दूसरा है। अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं तो रिस्क एपेटाइट वहाँ पे और यहाँ पे सेम। अगर इंडिया में हमको करना है जी, मैं तो देसी आदमी हूँ एकदम, मुंबई में रहता हूँ, कंज्यूमर हूँ मैं, बेसिक कंज्यूमर। नहीं, कंज्यूमर में ही आपके बड़े पैसे बनेंगे, कंज्यूमर में। हाँ, लेकिन एलोकेट मोटा कंज्यूमर मतलब ये जो एफएमसीजी वाली कंपनीज नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं। हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट यूज करें, मजे करें। पिज्जा वाली कंपनी, पिज्जा, बर्गर वाली, बर्गर पिज्जा ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वाली। आप बताइए। अगर आप मुझसे पूछेंगे फॉर एग्जांपल फैशन रिटेलिंग आज के दिन, हाँ, जो कपड़े, बिकॉज आपको देखना है कि $2000 पर कैपिटा से $3000 जाएगा तो क्या बढ़ता है इंडिया में। सो आप कंज्यूमर, लेकिन सब महंगे हैं, 100 के पी, 50 के पी, 70 के पी, 80 के पी। लेकिन जब बाजार घटता है या जब वो स्टॉक्स करेक्ट होते हैं, आप लेके 3 साल 5 साल का व्यू बनाए। देखिए, जो बात कोई करता नहीं आज के दिन, जो 20 साल पहले और अभी क्या होता था। 20 साल पहले हम 1 साल स्टॉक रखते थे, ₹1 टैक्स नहीं लगता था और सारा पैसा हमारा होता था। आज के दिन LTCG STCG आ गया है पूरा, और उस कारण आप अगर ज्यादा पलटी कर रहे हैं स्टॉक्स को तो आपको बेनिफिट मिलता नहीं है। मुझे लगता है कि लंबा रखना है तो आप कंज्यूमर और बैंकिंग में आपके पैसे बनेंगे और स्टडी हिसाब से करना चाहिए, लेकिन रिटर्न चेज करने से ज्यादा पैसे ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा फायदा आएगा कंज्यूमर में। और अच्छा, बैंकिंग में उनका काम क्या होता है? लोन देना और डिपॉजिट लेना जी, और जो अंतर है वो कमाई। बिल्कुल, इतना सिंपल है क्या? नहीं, सिंपल तो है कि लोग बहुत सारे काम करते हैं, तो समझ नहीं आता। देखिए, जिस दिन आपने किसी को लोन दिया, हाँ, उससे लेना आसान है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट आपको तो डिपॉजिट चुकाना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए बैंकिंग में डिस्कवरी बहुत फास्ट होती है, बिकॉज एक बैंक आती है, सबको पता होता है बैंक कौन सी है। बट कंज्यूमर फाइनेंस, फॉर एग्जांपल, एक कंपनी हमारे पास हमारे स्मॉल केस में, और पहले हमने बहुत पैसे बनाए, बजाज फाइनेंस। इसमें कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन मुझे आज भी लगता है, रिकमेंडेशन नहीं है कि 7500 का स्टॉक है, आपको 4-5 साल में 20,000 दिख जाएगा। अब आप बोलेंगे 7500 का 20,000 होगा क्या? होएगा, और क्योंकि वो बजाज फाइनेंस है, आप थोड़ा एलोकेट भी ज्यादा कर सकते हैं, आपके पैसे बन जाएंगे। लेकिन इस ढंग से आपको कंपनियां लेनी है, 2 टाइप की, एक जिसमें ग्रोथ है और दूसरा आप कितना विश्वास करके उस कंपनी में पैसा डाल सकते हैं। अगर आप ज्यादा पैसा डालेंगे तो आपको डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिलेगा। तो जो वेल्थ बनाने के लिए बड़े बेताब लोग हैं, और होना भी चाहिए, तो आपने कहा ना आपको भरोसा होना चाहिए, वो भरोसा वाली जो चीजें वो बताइए, जो बसंत जी अपने लिए अप्लाई करते हैं। नहीं, भरोसा एक तो पुराना आपको देखना होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बजाज फाइनेंस का देखे पीछे की पूरा हिस्ट्री, वो क्या बोले और वो की है। अभी देखिए, हमारे नए जो जनता है सब पूना वाला फिनकॉर्प देखते हैं। मैं स्टॉक का नाम इसलिए ले रहा हूँ सो दैट इनको समझ में आए। मैं दर्शकों के लिए बता दूं, जो भी नाम यहाँ लिए जा रहे हैं, ये बसंत सर की तरफ से रिकॉर्ड नहीं कि आप जाके कल वही खरीद लें। हाँ, ये समझाने के लिए, उदाहरण के लिए है। आप इनकी खुद पढ़ाई करिए, फिर आपकी जो मर्जी है वो करें आप। तो पूना वाला की बड़ी चर्चा होती है, क्योंकि लोग बोलते हैं ये नेक्स्ट बजाज फाइनेंस है। लेकिन एक कंपनी जिसका नेटवर्क सेट है और दूसरी कंपनी जो ट्राई कर रही है बजाज फाइनेंस बनने की, बोलते हैं कि द नेक्स्ट बजाज फाइनेंस इज बजाज फाइनेंस इटसेल्फ। बात वही वाली बात है। तो आप इतना दिमाग लगाकर एक नेक्स्ट ढूंढने अगर जा रहे हैं तो मुझे उसमें ग्रोथ चाहिए 40%, क्योंकि ये वाली से 20-22 बढ़ेगी। अगर उसमें भी 20% ग्रोथ है, इसमें भी 20% ग्रोथ है, और क्योंकि वो थोड़ी सस्ती है वो लेने की चेष्टा ना करें। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपके एक एस्टैब्लिश लीडर है जिसमें ग्रोथ काफी है तो आपको वही लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एक ब्रॉडकास्टिंग हाथी बन रहा है 2 कंपनियों की मर्जर करके। मैं जी की बात कर रहा हूं, हमारा इंटरेस्ट भी है उसमें। करेक्ट। आप बेसिक अरिथमेटिक करें, 25,000 करोड़ का नेटवर्थ पोस्ट मर्जर हो जाएगा जी पे। क्या ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस में 20% का आरओई बन सकता है? मेरे ख्याल से बन सकता है। 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं बनेगा तो क्या बना फिर? 5,000 करोड़ कंपनी कमाएगी। पोस्ट मर्जर
मोटा मोटी 210 करोड़ शेयर होंगे उसके, तो 50-60 हजार करोड़ मार्केट कैप में आपको आज के दिन कंपनी मिल रही है जो 5-7 हजार करोड़ कमा सकती है। अब अगले साल कमाए, उसके अगले साल कमाए, उसके अगले साल कमाए, मुझे नहीं पता कब कमाएगी, हमारा इंटरेस्ट है, रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस यहाँ पैसा बन सकता है। अच्छा, बाजार क्या है ना, मेरा बहुत शॉर्ट रन का है। बाजार बोलता है पहले मर्जर हो जाए फिर हम बात करेंगे। जैसे हम शादी में जाते हैं ना, हम बोले भाई शादी हो जाए तो हम शगुन के 101 रुपए दें। अब शादी नहीं हुई तो हम क्यों दे पैसे? अभी तो होएगी, दोनों बैठ गए मंडप पे, तो शादी तो होनी है, उसी के पैसे आपको मिलेंगे आर्बिट्राज के। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप अगर वेट करेंगे क्लैरिटी का, तो भाव भी क्लैरिटी के देने पड़ेंगे। क्लैरिटी से भाव देने पड़ेंगे। तो आर्बिट्राज यही पैसा यही बनता है जब आप एक रिस्क लें, कैलकुलेटेड लें कि ये मर्जर होगा कि नहीं, कि बजाज फाइनेंस और बड़ा होगा कि नहीं। इस ढंग से ऑप्शंस मिलेंगे आपको, लेकिन थोड़ा आपको रिस्क लेकर उस पर व्यू लेना होगा। शादियों में आप जयमाल गंजार करेंगे, उधर खाना शुरू हो गया है। आप जयमाल के बाद जाएंगे तो सेकंड लाइन में आपको मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने कि थोड़ा पहले से समझे, आप अर्ली बर्ड बनेंगे तो ज़्यादा कमाई होगी। तो ये एक अच्छा आपने आइडिया बताया। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का